नमस्कार दोस्तों। आज हम सब लोग देखेंगे यूपी पुलिस का। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे हमारे कमेंट बॉक्स में कि भैया आप हमें ये सजेस्ट करें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम सब लोग लेकर आए हैं कि हमें रीजनिंग के कौन से टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, रीजनिंग के मैं वो टॉपिक से बता रहा हूं जहां से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप इतने टॉपिक से कंप्लीट कर लेते हो, टोटल 20-21 कुछ टॉपिक्स हैं, अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो तो हमारे 56 के 56 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा आपके पेपर। यदि आप इसका ट्रायल करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के देखना, जो मैंने टॉपिक से लिखा है इन्हीं से आपको प्रश्न वहां पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि रीजनिंग तो 37 क्वेश्चंस की आती है, तो आप 56 क्यों बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि मैथ और रीजनिंग में मैथ का वेटेज जो है सिर्फ 19 क्वेश्चन का है, और जो उसमें बचते हैं उसमें सभी सिर्फ रीजनिंग ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग अगर यदि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग में ज्यादा फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आप रीजनिंग और हिंदी को 100% कर लेंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो आप एक सीट अपनी जो 52,000 वैकेंसी आने वाली है इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो इसमें पहला आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक आपको नंबर दिया रहेगा, जैसे ABCD दे दिया, उससे XYZ बन रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि PQR से क्या बनेगा। वो हमारा किस में आता है? कोडिंग डिकोडिंग में आता है। किस में आता है? कोडिंग डिकोडिंग में आता है। शब्दकोश की यदि हम बात करें तो आपको दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा, वो बोलेगा इसमें से कौन सा शब्द बन सकता है, इन सभी से कौन सा शब्द बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। 4 ऑप्शन देगा आपको। फिर अगर अच्छा श्रृंखला की बात किया जाए तो उसमें आपको जैसे ABCD कॉमा EFG फिर कॉमा HIJ फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क और 4 ऑप्शन रहेंगे। तो उसके आपको उसके आगे क्या आएगा वो बताना रहता है, तो वो हमारा क्या होता है? अच्छा श्रृंखला होता है। एक फिर उसके बाद हमारा चौथा नंबर पे आता है संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला क्या होता है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं। संख्या श्रृंखला में क्या होता है, आपको 2, 3, 5, 7 कॉमा करके दे देगा, 2, 3, 5, 7। फिर बोलेगा कि इसके आगे क्या आएगा, तो इसके आगे 9 आएगा। ऐसे ही आपको इसकी संख्या देना है। लुप्त संख्या और संख्या में सेम ही होता है, इसमें कोई अलग अलग नहीं होता है, सिर्फ इसके नाम अलग है। सादृश्य परीक्षण मतलब मीन्स आप समझ सकते हो कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें से कौन सा अलग है, जैसे हम लोग एनालॉगी भी बोलते हैं। वर्गीकरण भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। गणितीय समीकरण, जैसे कि आज आप देखते होंगे कि मैं डेली 7 से 8 दिन हो गए मैं डेली क्लास करवाता हूँ 7:30 से 8 बजे तक। तो उसमें मैंने गणितीय समीकरण शुरू किया है, और जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को आ रहा है। फिर पासा हो गया, पासा भी हमारा पूछा जाता है। ओपन डाइज हो गया, क्लोज डाइज हो गया, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपन से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, ये भी आप जानते हैं कि खून का संबंध जिसे आप लोग जानते हैं, वो हो गया। दिशा परीक्षण, ये भी पूछा जाता है। थोड़ा सा ये जो है ये अच्छे लेवल के आते हैं दोनों, इनका वेटेज जो होता है वो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन का होता है। जैसे कि CGL प्री वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उस टाइप के दोनों के क्वेश्चन होते हैं। बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था में अधिकतर अभी तक देखा गया है कि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आगे से राम का स्थान इतना है, पीछे से उसका स्थान इतना है, तो आपको टोटल कितने बच्चे हैं ये बताना है। तो ये क्या किसमें पूछा जाता है? बैठक व्यवस्था में। कैलेंडर में क्या पूछा जाता है? हाँ, बहुत से लोग होंगे कैलेंडर बोल दिया तो कैलेंडर का पूरा सिलेबस लेकर बैठ जाएंगे। बट कैलेंडर में क्या पूछा जाता है कि कैलेंडर में सिर्फ ये देगा कि आने वाले कल, अगर रविवार था तो आने वाले
परसों कौन सा दिन होगा, ऐसे सिंपल से पूछे जाते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन होता है। वेन आरेख पूछा जाता है। आकृतियों की गणना, उसमें चित्र दिया रहेगा, वो बोलेगा इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने चतुर्भुज हैं, इसमें कितनी लाइनें हैं। पिछली बार जो हमारी 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें लाइनों के बारे में बहुत पूछा गया था, तो वो भी क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है कि आकृतियों की गणना में। अब यहां से देखिए, ये हमारा वर्बल रीजनिंग था, यहां तक हमारी कौन सी रीजनिंग थी, वर्बल रीजनिंग थी। अब यहां से कौन सी शुरू हो रही है, नॉन वर्बल। देखिए दोस्तों, न्याय निगमन हो गया, कथन तर्क हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया। आप सभी लोग सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो इन दोनों में और इन तीनों में आप ध्यान दीजिए, 5 टॉपिक्स में सबसे ज्यादा, क्योंकि जो वेटेज होता है वो इन का और इन दोनों का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये अच्छे लेवल पर पूछा जाता है और हर बच्चा इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाता है। तो इससे ये रहेगा कि आप अगर इन 5 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप हर बच्चे से अलग हो जाएंगे, और एक आपका, आप समझिए कि आप सिलेक्शन की ओर बढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद नॉन वर्बल में क्या आता है, जल दर्पण, जल दे देगा, वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, वो पूछा जाता है। फिर कागज का मोड़ना, कागज मोड़ा गया है, फिर काट दिया जाता है, तो ओपन होने पे कौन सा कागज बनेगा। आकृतियों की गणना, फिर वही कि आकृति वाले प्रश्न की भाई ये आकृति दे देगा, 2 आकृतियां दे देगा, फिर बोलेगा तीसरी कौन सी आएगी। इसका भी वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये हमारा सिलेबस था, हमें पूरा यकीन है कि आप इन सबको फॉलो करोगे, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। हम बता रहे हैं इतना अगर आप टॉपिक कर लोगे तो आप सिलेक्शन आराम से ले लेंगे। 52,000 जो वैकेंसी आ रही है, और दोस्तों ये मत समझिए कि जब वैकेंसी आएगी तब आप इसको कंप्लीट कर पाओगे, अभी से लग जाइए और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, और जो कमियां थी उन्हें भी कमेंट करें, जिससे कि हम लोग उसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।